सर, आप राष्ट्रीय विचारक हो, राष्ट्रीय तौर पे ही आप विचार रखते हो, उसी राष्ट्रीय मंच से ही विचार रखते हो। लेकिन फिर भी एक प्रादेशिक मैं सवाल आपको पूछना चाहता हूँ। महाराष्ट्र की स्थिति जो आज है, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, उस सरकार के संदर्भ में कुछ फिल्म इंडस्ट्री के तहत को लेकर एक बातें हो रही है कहीं ना कहीं। तो आज एक अभिनेत्री ने यह कहा है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति की राज लगा दे। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? क्या इसके पीछे नहीं, कुछ? राष्ट्रपति राज के हम समर्थन में नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज होगा, हम इसके विरोध में हैं। कंगना रनावत बीजेपी के, सेंट्रल बीजेपी के नेताओं के इशारे पर काम कर रही है। और फिल्म इंडस्ट्री में अब उसको काम धाम भी मिलना बंद हो गया है, और इसलिए वो खुद अपनी फिल्में बना रही है। रानी, झांसी की रानी, अब उसको पता ही नहीं है। झांसी की रानी जो है वो जो लड़ाई लड़ी नहीं, वो तो झलकारी बाई थी, उसको पता है नहीं कुछ। एक बात, दूसरी बात, वो इंग्लैंड में जाके मरी, उसका फोटोग्राफ भी हमारे पास था। वो कैसे मरी हमने अपने अखबार में भी छापा था। तीसरी बात, कंगना रनावत ने अभी शिवाजी महाराज पर फिल्म बनाने की घोषणा की, तो वो जो ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का इतिहास लिखा उसी तरह से बताएगी, बनाएगी। तीसरा, उसने अयोध्या पर फिल्म बनाने की घोषणा की। चौथा, उसने ये जो अलग अलग मुद्दे हैं इस तरह से, जैसे एक अयोध्या का मुद्दा है, उसी तरह के मुद्दे जो है वो ले रही है, और उसको सारा फाइनेंस जो है वो बीजेपी वाले दे रहे हैं। तो उसको फिल्म इंडस्ट्री में काम होना तो मिलना तो बंद हो गया। अगर काम मिला होता तो वो अपनी फिल्में बनाने का काम क्यों शुरू करती? अब वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गई है क्योंकि उसको काम मिलना बंद हो गया, उसकी जबान ज्यादा चलती है और अभिनय कम चलता है। अभी उसने शिवसेना के साथ पंगा ले लिया तो उसका दफ्तर जो है उन्होंने गिरा दिया। तो भुगतने के लिए तो तैयार रहना चाहिए, और वो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। अगर बीजेपी के इशारे पर नहीं हुआ होता तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो सिक्योरिटी दी जाती है वो सिक्योरिटी कंगना रनावत को देने का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो सिक्योरिटी दी जाती है वो सिक्योरिटी देने लायक है क्या कंगना रनावत? और महाराष्ट्र में जब वो आई तो शिवसेना की गवर्नमेंट के पुलिस ने उसका प्रोटेक्शन किया, उसको घर तक पहुंचाया। वो सारी गाड़ियां जिसमें वो बैठी थी वो सारी महाराष्ट्र सरकार की पुलिस की गाड़ियां थी। उसको ये बोलना चाहिए था कि शिवसेना की सरकार की गाड़ियां है, ये गाड़ियां मैं नहीं लेती। अगर वो स्वाभिमानी होती तो ऐसा कहना चाहिए था।